पितर पक्ष के दौरान यदि आपके पूर्वज यानी कि मरे हुए लोग आपको दिखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। मरे हुए लोगों का सपने में दिखना क्या अर्थ होता है और क्या महत्व है, क्या ये शुभ है या फिर अशुभ है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं श्रवण कराने जा रही हूँ। सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वहीं आपको यह भी पता चलेगा क्या शुभ होता है और क्या अशुभ होता है। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप नए जुड़े हैं सनातन धर्म डायरीज में, पहली बार इस वीडियो में क्लिक किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए राशिफल लेकर के आती हूँ जो आपके भविष्य फल से संबंधित होती है। और मैं सनातन धर्म के सारे वीडियो आपको डालती रहती हूँ। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि सपने में यदि आपके भी पूर्वज या मरे हुए लोग दिखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। सपने में कई लोगों को अपने मरे हुए पूर्वज या कोई रिश्तेदार दिखाई देते हैं। स्वप्न शास्त्र में इस तरह के सपने शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम देने वाले बताए गए हैं। कई बार मृतक व्यक्ति बिना कपड़ों के भी दिखाई देता है। आइए जानते हैं सपने में मरे हुए लोगों का आना किस बात का संकेत है। जाने स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में कई बार व्यक्ति को अपने परिजन दिखाई देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको मैं बता दूं, कई बार ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आप लगातार उनके बारे में सोच रहे हैं और आप उनकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यदि ऐसे सपने आपको लगातार आते हैं तो फिर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि मृतक परिजनों का सपनों में आना शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत देता है। तो आइए जानते हैं कि यदि आपके सपने में भी मरे हुए लोग का आना है किस बात का संकेत देता है। आपको मैं बता दूं कि आपको मरे हुए लोग सपने में जो दिखाई पड़ते हैं वह आपके जीवन से संबंधित घटनाओं को सचेत करने के लिए भी आते हैं। और यदि आप इस तरीके से देख रहे हैं सपने में मरे हुए पूर्वजों को तो आपको ज़रूर वो कोई संकेत पहुंचा रहे हैं। यदि आपको सपने में अपने पूर्वज नाराज अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी कि क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं, गुस्से अवस्था में दिखाई देते हैं, तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि उस व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी है जो वह आपके जरिए पूरी करना चाहता है। यानी कि यदि आपके पूर्वज बहुत क्रोधित दिख रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो उसको कोई ना कोई ऐसी उसकी इच्छा है जो अभी भी अधूरी है और वह आत्मा के रूप में आपसे करवाना चाहता है, जो आपके जरिए पूरा करना चाहता है। साथ ही इस तरह का सपना इस तरह भी इशारा करता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं जो आपके पूर्वज को पसंद नहीं आ रहा है। यानी कि आपको इस बात का सचेत भी कर रहे हैं कि आप यदि कोई चीज़ गलत कर रहे हैं और उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कृपया करके गलत मार्ग पे ना चलें, तो ही आपके लिए बेहतर होगा और आपकी जीवन में भी बेहतर ही होगा यदि आप इस बात को समझ गए। तो अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार बार अपने मृत पिता दिखाई दे रहे हैं तो वह आपके कुछ कहना चाहते हैं, यानी कि वह कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वह आपके कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। वहीं यदि आप सपने में अपने स्वर्गवासी पिता से बातचीत करते हैं तो यह एक सकारात्मक सपना है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। देखिए, यदि आपके पूर्वज जब खुश होंगे तो आपसे बातचीत भी करेंगे और आप उनसे यदि बातचीत कर रही हैं तो यानी कि वो आपसे बहुत खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि आपको सपने में मृतक व्यक्ति खुश नज़र आता है, इसका मतलब है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। यानी कि आने वाला जो समय है आपके जीवन में परिवर्तन लेके आने वाला है।
आप अपनी चीज़ों में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। इस दौरान आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती है। यदि वहीं आपको सपने में कोई मृतक व्यक्ति बिना कपड़ों का चप्पल जूता दिखाई देता है, यानी कि मृतक व्यक्ति आपको दिखाई पड़ा, बिना कपड़ों के चप्पल जूतों के दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है, यानी कि बिना कपड़ों के और चप्पल जूतों के साथ दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। साथ ही इस तरह के सपनों का अर्थ है कि वह अभी संतुष्ट नहीं है। साथ ही इस तरह के सपनों का यह भी अर्थ है उनके सात तर्पण में आपसे कोई गलती हुई है, इसी कारण से वह इस अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से सपने आने पर आपको ज़रूरतमंद लोगों को चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और यदि कोई व्यक्ति सपने में मरे हुए लोगों को अपने सर के नज़दीक पाता है, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। जबकि वहीं अपने पूर्वजों को, मरे हुए लोगों को अपने पैरों के पास पाता है खड़ा हुआ सपने में, बस यह वह महसूस कर रहा है कि जो मेरे पूर्वज हैं मेरे सर के पास खड़े हैं और केवल मैं लेटा हूँ और वो सर के पैरों के पास खड़े हैं। यदि आपके पूर्वज आपके पैरों के पास खड़े होंगे तो यह संकेत एक अच्छा संकेत माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि अगर सपने में अपने माता पिता को बार बार बातचीत करते हुए देख रहे हैं, यानी कि वो मर चुके हैं और आपसे वह बात कर रहे हैं, बात करने का अर्थ यह है कि आपसे बात कर रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसी लाइफ है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं और आप सारे उत्तर उनको दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्दी कोई बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं और आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वैसे तो पूर्वज हैं, कभी ना कभी किसी न किसी सपने में आते रहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज या इनको पितृ कह लें, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। यदि हम इनकी श्राद्ध सब चीज़ सही टाइम से करते रहते हैं, इनको तर्पण इनका करते रहते हैं, तो ये हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं। यदि हम इनको समय समय पे खाना पानी इनका नहीं देते हैं, तो ये हमसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं और हमारे जीवन में तहस नहस कर देते हैं। वहीं से लग जाता है हमारा पितृदोष। मित्रों, मैंने पितृदोष के बारे में भी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज़ के माध्यम से दी हुई है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहां से जाकर के आराम से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या है पितृदोष और किन कारणों से पितृदोष लगता है, और यदि आपके पितृदोष है उनका क्या आप उपाय करें कि वह पितृदोष आपसे दूर हो जाए। पितृदोष आपसे दूर हो जाए। यदि आप भी श्राद्ध के समय पे पितृदोष का अंत करना चाहते हैं, आपके जीवन में पितृदोष फैले हैं, तो आप उस वीडियो को देख करके ऐसे कुछ विशेष उपाय 5 बताए हैं मैंने, जिनको करने से आप के पितृदोष है वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।